गाइस, कैसे हैं आप सब। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक। तो अभी वी हैव प्लान लॉट ऑफ अवेयरनेस लेक्चर्स इन डिफरेंट स्कूल्स। तो दिस इज़ द फर्स्ट डे। तो अभी फर्स्ट लेक्चर के लिए आए हैं हम। दिस इज़ द स्कूल श्री गुरु तेग बहादुर मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरीदकोट। सो वी द टीम ऑफ इनर व्हील फरीदकोट। So this is we have planned first lecture, awareness lecture on National Nutrition Week. So our President Dr. Nishi Garg, they are going to give a lecture on anemia and value of nutrients. कौन से nutrients बच्चों को लेनी चाहिए, what is the impact of nutrients. तो ये स्कूल है जहाँ पे लेक्चर देने आए हैं हम। हमारे सेक्रेटरी इनर व्हील फरीदकोट के। तो मैम ये क्या स्कूल में आज क्या लेक्चर है? मैम ये आज न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं आप यहाँ गर्ल्स को डोलोसाइन पे लेक्चर दे रहे हैं और साथ में बच्चों के ब्लड टेस्ट और एनीमिया की टैबलेट्स जैसे विटामिन और आयरन वगैरह लेके आए हैं। टेस्ट सैंपल्स हो रहे हैं सबके। और सो द लेक्चर इज गोइंग ऑन। कोई 8 पे शुरू हो रहा है 9 पे, सो इट इज़ नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी। तो इसीलिए हमें रेंज दे दी गई है कि 11 से 13 साल के बीच में अगर किसी का स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट, तो महात्मा गांधी जी ने कहा है कि इट इज़ द हेल्थ दैट इज़ रियल वेल्थ। सोना चांदी नहीं चाहिए, हेल्थ चाहिए, राइट। सो ही सेड दीज वर्ड सो मेनी ईयर्स बैक। नेक्स्ट, सो एंड अलॉन्ग विद दैट एक्सरसाइज इज़ किंग, न्यूट्रिशन इज़ क्वीन। सो राजा रानी मिलके क्या बनेंगे? So they will give you a kingdom, right? So if you have both, you are doing exercise and you are taking good diet, your body will wings. I don't think so कि किसी के पास टाइम है। पहले तो हमारी किताबें ही नहीं छोड़ती हमें, नहीं। So exercise is very very important part of life, very very। इससे क्या फ़ायदा होता है तुम्हें? देखो क्या क्या फ़ायदा होएगा इससे। एक तो तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, you will be able to retain more in the brain. Second is your body will remain fit, you will be more attentive in the class. प्लस आप लोग तो भी मेजर फूड में क्या होता है, ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, यू मस्ट हैव रेड इन योर थ्योरी क्लासेस, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, वाटर। सो यू हैव ए ब्लेंड ऑफ थिंग्स, सब कुछ खाना चाहिए। नेक्स्ट, सो पिक्चर इज़ नॉट वेरी क्लियर बट दिस इज़ अ डाइट विच वन शुड इन्वॉल्व ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल। इफ़ एनीबडी इज़ टेकिंग नॉन वेज देन फिश, चिकन, एग्स, दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट, सो फ्रूट्स में सबको मालूम है, वो जो हम बुक्स पढ़ते हैं ना, जब हम फॉरेन की बुक्स देखते, उठाना फ़ोन, फॉरेन की बुक्स देखते हैं तो उसमें आ जाता है काले ले लो, ब्रोकली ले लो, बट जो ताकत पालक की सब्जी में है, ठीक है। सो वन शुड हैव पालक, वन शुड हैव ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अपने तो इधर पंजाब में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। सो डू टेक दीज वेजिटेबल्स। अगर पालक ऐसे नहीं स्वाद लगता, जैसे मैंने फ्लेवर्स की बात की है, पराठे में डाल के ले लो, ठीक है। सो मेक समथिंग, सूप्स में डाल के ले लो। नेक्स्ट, सो देन हेल्दी हैबिट्स, वेरी आई विल रीड ऑल ऑफ देम। बी फिजिकली एक्टिव डेली, ये नहीं कि मैंने संडे को सिर्फ खेलने जाना है, डेली। गिव हाफ एन आवर और 1 आवर टू योर फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। खो खो खेलते हो स्कूल में? रनिंग करते हो स्कूल में? आपके फूड में सब कुछ होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। पढ़ते तो हो आप थ्योरी में पर खाते नहीं हो, है ना। सो एवरीथिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट टू बी एडेड इन योर डाइट। एनफ स्लीप, कितने बजे उठते हो सारे? सोते तो होगे अच्छे से, सोते तो कि रात को लेट तक पढ़ते हो? सोते तो अच्छे से होगे ना। सो गेट एनफ स्लीप, स्विच टू द लो फैट, ठीक है, वो भी ठीक होगा। ड्रिंक वाटर इंस्टेड ऑफ सोडा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ थम्स अप, खूब पानी पियो, वाटर इज़ वेरी गुड फॉर बॉडी। देन स्नैक ऑन हेल्दी फूड्स, नो पोटैटो चिप्स, नो बर्गर, नो पिज़्ज़ा, ठीक है। लेना पिज़्ज़ा का तो एक स्लाइस महीने में एक बारी, दैट मच इज़ एडवाइज्ड। एंड ईट स्मॉलर अमाउंट्स, ईट लेस। फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना, उसमें ना दे हैव पुट समथिंग अजीनोमोटो एंड अदर थिंग्स आर एडेड इनटू दैट फास्ट फूड, नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अगर तुम लोग छोड़ दोगे ना, वो अपने आप बंद होनी शुरू हो जाएंगी। विच आर अवेलेबल, जिसमें से कि हम मेन वही कहेंगे कि चपाती, दाल, सब्जी, एग, दीज आर द मोस्ट एंड पालक, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट, दीज आर द प्रोटीन रिच फूड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सो उसने सारी प्लेटर बना दी, ठीक है ना। सो यू वाई आई हैव एडेड दिस स्लाइड, इसमें एक चटनीज वर्ड है, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। मेरे को नहीं लगता कोई खाता, हमारे घर में तो कोई नहीं खाता बच्चा, ठीक है।
सो चटनी में क्या होता है कि दे हैव एडेड सो मेनी ऑफ स्पाइसेस, दे विल ऐड टू योर टेस्ट प्लस दे विल गिव यू ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, सो बिकॉज इंडियन डाइट अगेन आई विल से इट इज़ वेरी गुड, इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ थिंग्स, इट हैज़ गॉट टर्मरिक, हल्दी होती है इसमें, और हल्दी क्या करती है, हल्दी की जो है इन्फेक्शन लड़ने की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो अगर हम वो सब्जी खा रहे हैं, मम्मी डालती है, हर एक चीज़ में डालते हैं, ठीक है। सो इंडियन स्पाइसेस है, फॉरेन वाली जो डाइट्स होती हैं उनमें कोई हल्दी नहीं खाता, ठीक है। दे ईट टू मच ऑफ केक्स एंड अदर थिंग्स, सो अवर डाइट इज़ डेफिनेटली बेटर। नेक्स्ट, सेफ्रॉन जो है केसर, अगेन दैट केसर इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट के लिए, सो अनीमिया क्या है, हमारा जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है दैट इज़ 11 से 13 और 14, ठीक है। जब लड़की का हीमोग्लोबिन 11 से कम होता है, क्यों कम होगा, या तो वो डाइट में कम खा रहे हैं, राइट, या वो मेंस्ट्रुएशन में ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा होता है। जितनी अपनी हीमोग्लोबिन बनती है वो हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लड में लॉस होती है, सो दैट इज़ वाई जो लड़कियां हैं उनमें हम अनीमिया ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। और हमारे भारत का जो है वो एक मैसेज है, अनीमिया मुक्त भारत। ऑल ओवर इंडिया द कैंपेन्स आर गोइंग कि हमने अनीमिया ख़त्म करना है। क्यों हम इसके पीछे लगे हैं, बिकॉज आप जब ग्रो करके हमारे पास क्लिनिक्स में आते हो शादी के बाद, है ना, तो हमें पता लगता है कि जो लेडी आई है उसका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम है, 9 ग्राम है, तो उस वक्त इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, ठीक है। तो बेटर है कि हम इसी स्टेज पे एक्ट करें। तो आज चेक करके मैडम विल गिव मी रिव्यू के कितना कितना आया एंड वी कैन ट्रीट लेटर ऑन, उसके बाद कैसे करना है, ठीक है। सो मिनट्स ऑन दैट। सो वैक्सीनेशन में क्या है कि हमें, तुम लोगों के टेटनस लगा हुआ है कि पता नहीं, 1.5 साल पे न्यूट्रीन में सारी वैक्सीनेशंस ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है ना, 1.5 साल के बाद किसी बच्चे को नहीं लगती। सो जो आजकल रिकमेंडेड है वो है कि 9 साल से 13 साल के बीच में हम 3 वैक्सीन एडवाइस करते हैं, 3 जो कि सबके लगनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि किसी बच्चे के लगी होगी, बिकॉज दे आर नॉट इन दी नेशनल प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम क्या है, जो हर सिविल हॉस्पिटल में लग रहा है ना। सो दीज आर द थिंग्स के जिनके बारे में अगर अपने को नॉलेज होगी फिर हम जाके लगवाएंगे, है ना। वन इज़ दिस Tdap कहते हैं इसको हम, टेटनस, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसस, ठीक है। ये वैक्सीन, एक वैक्सीन का बूस्टर जो है हमारे को 11 से 12 साल के बीच में लगना चाहिए और उसके बाद हर 10 साल के बाद लगना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करता है, टेटनस का टीका क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, जब कभी चोट लग जाती है ना, चोट लगती है तो उससे टेटनस ना हो बंदे को, इस करके हम पहले ही उसकी वैक्सीनेशन करवा के रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देन इज़ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर, अभी आप बच्चे हो, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम होगा। लेटर ऑन जैसे आप सुनते होगे किसी का फैमिली में या दूर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो गया, है ना, उसको रोकने के लिए अब ये वैक्सीन आ गई है जो कि सिलेक्टेड लोग लगवा रहे हैं, लेकिन हर कोई नहीं लगवा रहा। एवरीबडी शुड गेट इट, एवरीबडी शुड गेट इट। सो ये है 2 डोजेज़ आर रिकमेंडेड आफ्टर द एज ऑफ 8 और 9। अगर 9 साल के बाद हम डोजेज़ लगवा रहे हैं तो ये 2 लगती हैं, और अगर हम 12-15 साल के बाद शुरू होते हैं तो हमारे को 3 डोजेज़ लगवानी पड़ती हैं। सो ये ज़रूर सुनो इसका, क्योंकि इसका पहली डोज जो है 9 से 10 साल पे लगनी है और अगली डोज जो है वो महीने बाद फिर लगनी है। नेक्स्ट सो हमारा ये भी एक मिशन है हमारे एक ग्रुप का, प्रिवेंटिंग कैंसर इन विमेन, ठीक है। सो रोकेंगे तभी जब हम उनको अवेयर करेंगे उस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट, सो ये जो वैक्सीन है दैट इज, इसको कहते हैं, इट इज़ द deficiency of iron content basically in your blood. ओके, आयरन कंटेंट की डेफिशिएंसी से होता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कि अनीमिया अगर आप एनीमिक हैं और आपका जो HB लेवल है इट इज़ लेस देन 11, गर्ल्स का 11 to 14 होना चाहिए आई सपोज। इफ़ इट इज़ लेस देन 11 देन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, कैसी फीलिंग होगी आपको। थोड़े से हिंट्स मिल जाते हैं आपकी डेली रूटीन में भी कि आई एम एनीमिक और नॉट। वेल, मेनली तो टेस्ट रिलायबल है। यू विल गेट डिजीनेस और वीकनेस, आपको वीकनेस फील होती है। बच्चे असेंबली में, नॉर्मली असेंबलीज़ में गिर जाते हैं, प्रेयर चल रही है, असेंबली चल रही है, अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए तो बच्चे गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं क्लास में, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मम्मी कहती चाय पी लो। चाय इज़ नॉट द सोल्यूशन, ओके, यू हैव टू गेट इट चेकड कि क्यों हो रहा है। देन सोल टंग, जो टंग है वो थोड़ी सी आपको कई बार छाले हो जाएंगे या टंग जो सोर समझते सूजना, ऐसे आपको निगलने में प्रॉब्लम होएगी। देन
your skin will not be shining, it will be pale, yellowish, dry. पीले पीले बच्चे होते हैं, एक दो देख रही हूँ मैं बैठे हुए, आई विल नॉट नेम, टीचर्स कैन लेटर ऑन फाइंड आउट. सो आपके स्किन में ना ग्लो का मतलब ये नहीं कि रंग गोरा होना चाहिए, डार्क कंप्लेक्शन में भी स्किन ग्लोज वेरी वेल, ठीक है. सो आपकी स्किन में वो ग्लो नहीं रहता, वो पेल हो जाती है. आपकी हार्ट बीट जो है वो जब थोड़ा सा भागेंगे, ऊपर नीचे चढ़ेंगे, सांस चढ़ने लगेगा, इट विल बी फास्टर, ठीक है. ओके, आप कहते हैं रुक जा, कई बार ऐसी बातें होती हैं स्कूल में. ब्रिटल नेल्स जो हैं वो जल्दी टूट जाते हैं. ओके, उसमें वेल कैल्शियम इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बेसिकली, नॉट ओनली एनीमिया बट देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो. एंड कानों में साई की आवाज़ें, रिंगिंग ऑफ द ईयर्स. I do not know whether you have experienced or not. Good if you have not experienced, that means you don't have any problem. बच्चों में बेसिकली लैक ऑफ अटेंशन, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते. आप पढ़ रहे हैं, आपका मन नहीं करेगा, आप भूल जाएंगे, आप आधे घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते. यू कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, आप अटेंड नहीं कर सकते. थोड़ी देर बाद आप सोचेंगे कि नो आई हैव टू गो, यू फील अनईजी. ओके, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, याद आपको नहीं होगा अच्छे से. एंड आपकी जो सेंसेस है, मोटर स्किल्स होती हैं, लाइक इट विल बी बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन टू देम कि हम कैसे किसी चीज़ को रिसीव करते हैं या रिएक्ट करते हैं. तो में बिकॉज हर चीज़ इंटरलिंक्ड है. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, याद नहीं हो रही, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, अटेंड नहीं कर पा रहे, तो नेचुरली धीरे कन्फ्यूजन होगा ना. मोर कन्फ्यूजन विल बी देयर एज यू ग्रो इन टू योर एडल्टहुड. इट विल लीड टू डिप्रेशन बिकॉज यू विल स्टार्ट फीलिंग कि वो तो बहुत अच्छा है, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, सभी उसको प्रेज करते हैं, मुझे नहीं करते. यू नो, दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग विल लीड टू डिप्रेशन. So these are all consequences of anemia. One factor is anemia. There can be other things also, not only anemia. चलने फिरने में weakness feel होती है, you can feel difficulty in walking. Age भी depend करती है. It is a short lifespan. वेट लॉस होने लग जाता है, अचानक से कमज़ोरी फील होती है, वेट लॉस हो जाता है. लोग कहते हैं ना, ये तो दिनों दिन पतली हो ही जाती है, इनते खादा पीता नहीं लगता, लोग कहते हैं ना ऐसे. So that can happen. And at the later stage, once you grow up, there can be complications in pregnancy also, right? See? But in addition to that, if you take a diet which is lacking in B12, vitamin B12 अगर less है आपकी डाइट में, so उससे भी you get anemic. If you have लेस फॉलिक एसिड, क्योंकि नॉर्मली अगर जो लोग एनीमिक है उनको आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती हैं, फ्री भी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, आपके स्कूल में भी डिस्ट्रीब्यूशन होती होगी. तो फॉलिक एसिड की लैकिंग से ना होने से भी अनीमिया इज़ देयर. एंड देयर आर लॉन्ग टर्म डिसीजेज़, मैनी डिसीजेज़, काफ़ी डिजीज़ हो जाते हैं किडनी से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड. थैलेसीमिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम. ब्लड डिसऑर्डर भी होता है, बट येस थैलेसीमिया बेसिकली इनहेरिटेड होता है, किसी पेरेंट से आता है, बट येस दिस एड्स टू दैट प्रॉब्लम. थैलेसीमिया समझते हैं, ब्लड नहीं बनता, कई लोगों को हर महीने खून चढ़ता, राइट, दैट सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम. सो डायग्नोसिस कैसे होगा, इसका पता कैसे लगेगा? एक तो आपकी HB टेस्टिंग है जो आज हम करेंगे यहाँ पे. सेकेंड है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट हो जाता है, उसमें काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स है. बिकॉज इसमें तो सिर्फ HB में आयरन डेफिशिएंसी पता लगेगी ना. आप CBC कराएंगे तो आपको वाइटामिन्स का और चीज़ें, वाइटामिन टेस्ट करवाते हैं, उसका भी पता लग जाता है कि व्हाट इज़ लैकिंग इन दैट. आर यू शॉर्ट ऑफ कैल्शियम, आर यू, इस सब तरह की टेस्टिंग्स करवाते रहना चाहिए. एक रेगुलर मेडिकल टेस्टिंग एनुअली ज़रूर करवानी चाहिए आपको और आपके पेरेंट्स को. गो एंड टेल योर पेरेंट्स ऑल्सो. ओके. And of course there are many urine and blood tests which reach to this. So as I said कि oral tablets होती हैं इनको दूर करने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए. आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, फूड रिच इन कैल्शियम, आयरन, विटामिन C, विटामिन D12. विटामिन C सिट्रस फ्रूट्स में होता है, ऑरेंजेस, लेमन्स, ऑल दीज थिंग्स. एंड देन इन केस देयर इज़ सम किडनी प्रॉब्लम, किडनी डिजीज़ेस, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ेस, उस केस में ट्रांसफ्यूजन इंट्रावीनस भी इंजेक्शंस लगते हैं. ओके, वी पुट इंड्यूस आयरन इनटू द बॉडी, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे ओरल पिल्स से क्योर नहीं होता है.
यू कैन नॉट क्योर इट विद द पिल्स। तो उस स्टेज में ना आए, उसके लिए वी आर हियर टुडे। ऑल राइट, ऐसे करना है। आप क्या कर सकते हैं? ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, ओके, ईट गुड फूड, वॉश योर हैंड्स ऑलवेज, ताकि बॉडी में इन्फेक्शन कम जाए। वॉशिंग हैंड्स इज़ अ थिंग विच लोगों को लगता है कि कोविड ख़त्म हो गया, अब ज़रूरत नहीं है, ओके। और वॉशिंग हैंड इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। और अपने साथ हमेशा एक छोटी सी बॉटल रखा करें, सो दैट यू कैन क्लींस योर हैंड्स ऑलवेज, okay, that is very very essential. Never eat anything without washing foods. Avoid junk food. Already she has elaborated in detail कि junk food जो है आपके अंदर से निकल पूरा होता है। तो वी हैव कम विद द मिशन कि हमने अनीमिया नहीं रहने देना, ठीक है। उनको जरा जरा टेस्ट करना है। तो अभी इनरव्हील फरीदकोट की टीम दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग आयरन सिरप एंड टैबलेट्स टू द स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो है हीमोग्लोबिन टेस्ट भी होना है बच्चों का। मैं बहुत वधिया मैम ने इंट्रोडक्शन किया सानू आपने मतलब अपनी बॉडी बारे बहुत वधिया दस्सिया उन्होंने, जेड़ा सब चीज़ें नहीं पता सी वो भी दस्सी उन्होंने। नेम और क्लास भी बता देना। 10th क्लास गगन कौर, ओ। 10th क्लास में हो। नई चीज़ें पता लगी। हाँ जी I'm from civil hospital. We requested civil surgeon sir, so he has provided this team. नाम दोबारा बोलना। Ravinder Singh and Sukhjinder Singh. They have come with their all equipment, needles and the solution and Sally's hemoglobinometer. So बच्चों का हीमोग्लोबिन चेक किया जा रहा है, जिसमें से कि 5-6 बच्चों का हो चुका है और सभी बच्चों का भी कंप्लीट करके जाएंगे। और अभी तक जिनका किया गया है वो ठीक है। लेट्स सी द टोटल रिपोर्ट बनती है वो क्या आती है। सो वी हैव कम विद द कंपनी एमिल, जिन्होंने के सारे आयरन और ये जो एपेटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, सब बच्चों को हमने बॉटल्स और कैप्सूल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जो कि दे आर यूज़फुल फॉर इंक्रीजिंग द हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ये बताएंगे कंपनी के बारे में। First of all, thanks for Dr. Nishi Garg. Good morning to all of you. My name is Aman. I am from Fरीदकोट and from Emil Pharmaceuticals. So मैम ने आज जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो एमीरॉन सिरप है, वो मेनली हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स काउंट्स के लिए है। सो ट्राइनेफ्टी की कोई प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस करता है। सो जो आम एलोपैथी हैं वो आम मेटालिक टेस्ट होते हैं, गैस्ट्रिक इनबैलेंस करते हैं। सो कई बार टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो जो एमीरॉन है, जो मेटालिक फ्री है, गैस्ट्रिक इनबैलेंस नहीं करता, तो प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है, लैक्टेशन में भी सेफ़ है। सो ऑल एजेस इन सेफ इन फार्मूला फॉर एमीरॉन्स। थैंक्स फॉर दिस ईयर।